जब रामचरितमानस की कथा सुनते हैं तो हमें श्री राम का दर्शन होता है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। पुराणों के अंतर्गत जिस पुराण को हम सुनते हैं, जिस देवता के नाम पर पुराण है, उसका दर्शन उस पुराण में होता है। क्योंकि जिस देवता के नाम से, जिस देव के नाम से जो पुराण सुनिश्चित हैं, उनमें उनकी अनंत महिमा है। लेकिन सत्य तो यह है कि इस घोर कलिकाल में जब कथा हम सुनते हैं राम जी की, तो राम का दर्शन हो ही जाता है, किसी न किसी रूप में हो जाता है। अभी आप गीधराज जटायु जी की चर्चा सुन रहे थे। गीधराज जटायु की कथा, ये जटायु कर्म से बड़भागी हो गए, कर्म से बड़भागी हो गए। इसका मतलब है कि कर्म का मार्ग भी परमात्मा तक पहुंचाता है, और गीधराज जी जैसा कर्म यदि जीवन में हो जाए तो फिर परमात्मा ही उस मार्ग से चल करके जीव के पास पहुंच जाता है। परमात्मा ही चल के, यहां तो परमात्मा स्वयं चल के आया है। आप जितने भी बैठे हुए हैं भक्त श्रद्धालु गण, सब कर्मवीर हैं। बोलो, आप सब कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य पारायणता आप सबके जीवन में है। और खास तौर से किसान तो कर्मवीर होता ही है। किसान जो है कर्मवीर होता है। माताओं, बहन, बेटियों, सबसे कह रहा हूं मैं, कर्म मार्ग का नेतृत्व किसने किया? आखिर कौन ऐसा परम महाभाग है जिसने कर्म का प्रतिनिधित्व किया हो, कर्म मार्ग का नेतृत्व किया हो? तो आप कहोगे कि महाराज आप बताएं, तो मैं अपने विवेक से तो बताऊंगा ही, लेकिन जो पूर्वाचार्यों का मत है उसी की पुष्टि करूंगा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान। लक्ष्मण जी ने एक बात निषाद राज जी से कही। जब निषाद राज जी ने इस बात को बार बार दोहराया कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। ये कैकेयी की मूढ़ता है कि उसने इतना कठोर कदम उठा लिया कि राम जी को वन भेज दिया। अरे, सिंहासन पर न बैठने देती हो, लेकिन कम से कम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने की अनुमति तो देती। भाई, एक बात मैं कहता हूं, अगर कोई बालक भूल कर देता है तो माँ बाप कहते हैं भैया तुम थोड़ा अलग हो जाओ, क्योंकि हमारा तुम्हारा वैचारिक तालमेल नहीं बन रहा है, चलो तुम अलग हो जाओ। लेकिन वो माँ बाप ये कहते हैं कि जब सुधार हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपने साथ तुम्हें
अपने सहयोगी और सहभागी बना लेंगे जब सुधार हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो परिस्थिति जन स्थिति में माँ बाप उसे अलग कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं अलग। वो कंडीशन पैदा हो गई, परिस्थिति पैदा हो गई, मन से नहीं। मन से कौन माँ बाप चाहेंगे कि हमारी संतान हमसे अलग हो जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते। बेटे का कठोर व्यवहार हो सकता है माँ बाप के प्रति, लेकिन माँ बाप का कठोर व्यवहार माँ का तो हो ही नहीं सकता है। पिता का तो प्रमाण मिलता है। हिरण्यकश्यप ने कठोर व्यवहार किया था प्रहलाद जी के साथ, लेकिन माँ का कठोर व्यवहार कैसे हो सकता है? परंतु ये माँ इतनी कठोर हो गई, भले ही सौतेली माँ है, लेकिन राम की दृष्टि में सगे सौतेले में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आखिर ये सौतेली मां के मन में भाव कैसे आ गया कि इतना कठोर निर्णय दे दिया कि राम वन चले जाएं? लक्ष्मण जी, ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मेरे राज्य में इतना कठोर निर्णय किसी के द्वारा लिया जाता तो चाहे मैं ही क्यों ना होता, अपने आप को मैं दंडित करता। निषाद कह रहा है, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता और अपने आप को मैं दंडित कर देता। ये बर्दाश्त से बाहर है। कैकेयी ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? कैकेयी नंदन मंदमती, मंदमती वाली है वो, मंद बुद्धि वाली। कठिन कुटिल पनखीन, जहीं रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज ने कैकेयी को मंदमती बताया। लेकिन एक बात बताओ, तुलसीदास जी कह रहे हैं अयोध्या में मंदमती वाली कौन है? बोले नाम मंथरा मंदमती। बोले मंदमती वाली तो मंथरा है, लेकिन निषाद राज ने मंथरा को मंदमती वाला नहीं बताया। बोलो बताया क्या? रामायण पढ़ते हो, सुनते हो। निषाद राज कह रहा है कि कैकेयी नंदन मंदमती, कैकेयी मंद बुद्धि वाली है। लेकिन अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं? बोले नाम मंथरा मंदमती। तुलसीदास जी कह रहे हैं नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केर, ओ अजस पिटारी ताहे कर गई गिरामती फेर। यहां सरस्वती जी ने मंथरा को भ्रमित कर दिया। कहे मंथरा मंदमती वाली है और चेरी कैकेयी केर, कैकेयी की दासी है, वो मंदमती वाली है। तो इसका मतलब है कि कैकेयी भी मंदमती है निषाद राज के मत से। और रामचरितमानस का ये दोहा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अर्थात भगवान शिव ही इस दोहे के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं? तो ये दोहा कहता है कि नाम मंथरा मंदमती, मंथरा नाम की महिला ये मंदमती है, और ये कैकेयी की चेरी मानी दासी है। तो मुझे लगता है कि कैकेयी और मंथरा दोनों ही मंदमती के हैं। लेकिन एक बात आपको बतावें, चलो इनकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं प्रभु राम से एक मंद में मोह बस। क्यों भाई? हनुमान जी खुद कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? लेकिन हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, इसका अर्थ यही एक मंद, मैं मंद हूं और अज्ञानी हूं, तो मंदमती आ गया कि नहीं आ गया? दोनों को मिला दो।
तो क्या बनेगा? मंदमति, मंद बुद्धि वाले। मैं कहता हूं बुद्धिमताम वरिष्ठम है, लेकिन